बहुत बड़े पावर स्टार माने जाते हैं, बहुत बड़े कलाकार में से एक माने जाते हैं। उनकी रैली में हाल ही में खेसारी लाल यादव भी आए हुए थे, रैली को संबोधित किया और लाखों लोगों का जो भीड़ यहाँ पे शामिल हो गया। रैली में भीड़ इतना मौजूद हो जाता है कि इनको रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा वहाँ पे पहुंचे। जो कुशवाहा वोटर है, अगर पवन सिंह को वोट देते तब पर भी पवन सिंह निकल जाते हैं। और जाति की बात कर ले तो ये राजपूत जाति से, राजपूत जाति का वोट तो इनको मिलेगा ही। इसीलिए लोगों का कहना है कि ये जो है त्रिकोणीय मामला में सबसे आगे यहाँ पे आ गए हैं और इनको रोक। राजनीति में काकाराट सीट जो है एक अहम माना जाता है, क्योंकि बीजेपी में कभी रहे पवन सिंह जो है अब जो है बीजेपी पार्टी छोड़ के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक बहुत बड़ा चुनौती दे चुके हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पवन सिंह जो है भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार है और एक अच्छे यहाँ पे गायक भी है। दोनों यहाँ पे भोजपुरी में अच्छा अभिनेता भी है और अच्छे कलाकार है। अब ये देखना है कि क्या ये दिनेश लाल यादव, निरहुआ, क्या मनोज तिवारी, क्या रवि किशन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जो ये रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले 2009 ईस्वी की बात कर लेते हैं। 2009 ईस्वी में सपा की टिकट पर मनोज तिवारी उतरे हुए थे गोरखपुर क्षेत्र से। लेकिन गोरखपुर जो क्षेत्र है आज नहीं, बहुत वर्षों से यह क्षेत्र जो है योगी आदित्यनाथ जी का यह क्षेत्र था और यहाँ पे ये बुरी तरह से हार हासिल किए थे। और उसके बाद जो है सपा पार्टी की तरफ से ये छोड़ दिए गए और ये जो है इस बीजेपी में शामिल हो गए। और उन्होंने 2014 ईस्वी से लगातार 2 बार जो है जीत हासिल किया है और 2014 में पहली बार जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली पर ये चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। 2014 ईस्वी की बात करें तो पहली बार मोदी लहर यहाँ पे हुआ था और बहुत सारे नेता यहाँ पे जीत हासिल किए थे। लेकिन 2019 में भी यहाँ पे ये जीत हासिल किए और तीसरी बार 2024 ईस्वी में भी मैदान में उतरे हुए हैं। और यही जो एक आदमी है जो विभिन्न कलाकार को, विभिन्न गायक को यहाँ पे मैदान में लाए हैं। जैसे भोजपुरी के एक और जो है यहाँ पे रवि किशन है। रवि किशन भी 2014 ईस्वी में कांग्रेस की सीट पर चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन ये भी हार गए थे। पहली बार मनोज तिवारी भी चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, वो भी हारे थे। दूसरी बार जो है रवि किशन भी मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन ये भी चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2019 ईस्वी में ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और इनको जो है गोरखपुर का क्षेत्र जो है, गोरखपुर का लोकसभा जो चुनाव जहां पे होता है वो सीट इनको बीजेपी पार्टी की तरफ से दे दिया गया और ये बड़े आंकड़ों से जीत गए। फिलहाल इनके बारे में यह बताया गया है कि 2024 में इनका जो है कड़ा मुकाबला हो सकता है। फिलहाल देखना है ये जीतते हैं। नंबर पर आते हैं दिनेश लाल यादव, निरहुआ के बारे में बता दें कि 2019 में ये भी चुनाव मैदान में उतरे हुए थे और आजमगढ़ सीट पर इनको बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया था। और आजमगढ़ सीट के बारे में बता देते हैं कि यह यूपी में एक खास सीट में से एक माना जाता है और इनके साथ जो है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार यादव वहां पे आमना सामना था। लेकिन सपा जो है, सपा के जो अध्यक्ष है अखिलेश कुमार यादव जो है, इनको भारी मतों से हरा दिए थे और ये विजय नहीं हो पाए और दिनेश लाल यादव जो है हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी सीट पर जो है उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में ये जो है सीट हासिल कर लिए और ये सीट पर जीत गए। अभी ये मौजूदा टाइम में, मौजूदा समय में ये जो है सांसद एक महोदय है। लेकिन 3 जो आपको बता दिए हैं भोजपुरी कलाकार पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, सभी कलाकार हारे हुए हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो हार का जो सामना है वो जीत में पवन सिंह कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह को जो है 2019 में टिकट हावड़ा से मिला हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो चुनाव में नहीं लड़े, चुनाव में वो खड़े नहीं हुए। लेकिन 2024 में इसी साल उनको बीजेपी पार्टी ने आसनसोल यानी बंगाल के सीट पर इनको उतारा था मैदान में, लेकिन ये बोल दिए कि मुझे बंगाल से चुनाव नहीं लड़ना है किसी कारणवश। उसके बाद ये भी बोल दिए कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी पार्टी बिहार में इनको सीट नहीं दे पाई। इसलिए ये जो है काराकाट में यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पे खड़े हो गए हैं। अब ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि एनडीए के सब पार्टी, एनडीए में जो शामिल है उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पे मैदान में खड़े हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा से लोकल लोगों का यह कहना है कि ये लोग खुश नहीं है, क्योंकि लोग बताते हैं उपेंद्र कुशवाहा जो है कभी आते ही नहीं है, तो हम इनको वोट। पॉजिटिव पॉइंट यह है
पॉजिटिव बिंदु यह है कि पवन सिंह जो है भोजपुरी के बहुत बड़े पावर स्टार माने जाते हैं, बहुत बड़े कलाकार में से एक माने जाते हैं। उनकी रैली में हाल ही में खेसारी लाल यादव भी आए हुए थे, रैली को संबोधित किया और लाखों लोगों का जो भीड़ यहाँ पे शामिल हो गया। रैली में भीड़ इतना मौजूद हो जाता है कि इनको रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं ताकि इसको कैसे हराया जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी समस्या है, इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआई के ये खाते में ये सीट चला गया है और सीपीआई के तरफ यहाँ पे आरजेडी है, इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस का यहाँ पे दबदबा नहीं है। फिलहाल यह जो लोगों का कहना है कि पवन सिंह के जो है युवा जो है बहुत चाहते हैं, युवा इनको वोट दे तो ये निकल सकते हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर यहाँ पे यह भी माना जाता है कि कुछ जो कुशवाहा वोटर है अगर पवन सिंह को वोट दे दे तब पर भी पवन सिंह निकल जाते हैं। और जाति की बात कर ले तो ये राजपूत जाति से, राजपूत जाति का वोट तो इनको मिलेगा ही। इसीलिए लोगों का कहना है कि ये जो है त्रिकोणीय मामला में सबसे आगे यहाँ पे आ गए हैं और इनको रोकने के लिए अब मनोज तिवारी भी मैदान में आएंगे, लोगों का यह कहना है। फिलहाल आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कौन इस सीट पे जीत सकता है और कौन इस सीट पे हार सकता है। ये तो आप ही लोग बता सकते हैं, ये तो जनता ही बता सकता है। दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर